शहर के अंदर जो लोग बोगस वोट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये चोर मचाए शोर के मानिंद है। आज पूरा शहर जानता है कि शहर के अंदर बोगस वोट बढ़ाने का काम कौन करता है और बोगस वोट डालकर चुन के आने की आस कौन रखता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मतदान यादी के अंदर बीएलओ द्वारा किया गया है। एड्रेस की कम से कम 4-4 हजार वोट हमारे अपनी यादियों के अंदर है, तमाम पैनलों के अंदर। इस तरीके से जो कैलकुलेशन ये 5-6 पैनल का हमने किया तो 17,000 के आसपास वोट जो है तो बोगस बढ़ाई गई है। हमल की जांच करना या हमल ज़ाय करना ये कानूनी तौर पर गुनाह है। हिंदुस्तान भर में इस पर पाबंदी लगी हुई है। अक्सर हमल की जांच और इस्कात हमल अबॉर्शन के वाक़यात सामने आते हैं। मालेगांव शहर के सोएगांव इलाके में भी एक बंगले में एक गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर और उसके कुछ साथियों को गुज़िश्ता कल नासिक लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सोएगांव इलाके में वाक़ बच्छाव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक बंगले में साईं संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई और यहां पर डॉक्टर संदीप सावंत, अश्विनी गायकवाड़, मनीषा ठाकुरकर, किशोर जाधव और विनोद जाधव, इन 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक मरीज़ा जो एडमिट थी जिस पर इलाज जारी था, उसे भी एक गिरफ्तार कर उसे सिविल हॉस्पिटल में पेश किया गया। आज मरीज़ा को छोड़कर 5 मुलजमीन को मुकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुअज़्ज़ज़ जज ने इन लोगों को पुलिस कस्टडी दे दी है। सोएगांव में वाक़ साईं संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक जो रजिस्टर भी नहीं था और ये लोग अबॉर्शन का काम किया करते थे, यहाँ मेडिकल अद्वियात और कई मेडिकल अशिया भी ज़ब्त की गई है। इस बाबत मज़ीद तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज़ पर। मालेगांव शहर के नौकीरन इलाके के सामने गुज़िश्ता दिनों रमज़ानपुरा के इरफान नामी शख्स ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कूदकर खुदकशी कर ली थी। 2-3 रोज़ के बाद आज फिर कल रात फिर नौकीरन साइजिंग के अतराफ़ में रहने वाला एक नौजवान ओम कैलाश बच्छाव, ये अपने ही घर में इसने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। खुदकशी के वाक़यात थम तो नहीं रहे हैं मगर इसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। एक ही इलाके में 3 दिन में 2 खुदकशी। इस बाबत शफीक एंटी करप्शन और दीगर सोशल वर्करों ने खुदकशी से मुताल्लिक बाइट देने को मना किया है। आज इंडियन सेकुलर पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए, क्या मामला है, आप क्या कहेंगे? आज इंडियन सेकुलर पार्टी के तमाम इच्छुक उम्मीदवार मतलब के वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो आज के वार्ड नंबर है, हो सकता है ये चुनाव लगने के समय इनके नंबर बदल दिए जाए, लेकिन जो हालिया वार्ड नंबर है उसके हिसाब से जो इच्छुक उम्मीदवार इंडियन सेकुलर लॉर्जेस्ट फॉर असेंबली के उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार हम तमाम ही लोग मिलकर यहाँ प्रांत कार्यालय में आज आए। हमारे अध्यक्ष महोदय नवीद खतीब साहब की क़यादत में हमारा आने का यहाँ पर मकसद ये है कि हम लोग जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जैसे कि 20 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर, ये तमाम पैनल के इच्छुक उम्मीदवार हम लोगों ने कई दिनों से अपने अपने इलाके में हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों ने यादी की स्टडी के ऊपर हमने काम करना शुरू किया और यादी स्टडी करते समय जो चीज़ें हमारे सामने आई तो हमारे समझ के बाहर की चीज़ें हैं। वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार मतदान यादी के अंदर बीएलओ द्वारा किया गया है कि हमारे सब उम्मीदवार बड़े फिक्रमंद हो गए और हमने कानूनी तरीके से प्रांत साहब को आके मेमोरेंडम दिया कि हमारी यादियों के अंदर इस तरीके की गड़बड़ की गई है बीएलओ के थ्रू और एक तरीके का फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड किस इस तरीके से किया गया है कि बिना एड्रेस की कम से कम 4-4 हजार वोट हमारे अपनी यादियों के अंदर है, तमाम पैनलों के अंदर। इस तरीके से जो कैलकुलेशन ये 5-6 पैनल का हमने किया तो 17,000 के आसपास वोट जो है तो बोगस बढ़ाई गई है, जिससे एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये एक मजबूत फ्रॉड और एक मजबूत प्लानिंग के तहत काम किया गया है। 0 नंबर की वोट है, उस पर एड्रेस नहीं है, बिना एड्रेस की वोट है। 0 नंबर, 3 0, 4 0, डबल वोट,
इधर भी एक वोट उधर भी एक वोट, इस तरीके का पूरा हमने स्टडी करके बाकायदा राइटिंगली और यादी की पूरी प्रिंट्स को कटिंग करके उसके बंच बना के हमने लेटर हेड लगा के प्रांत साहब को अभी अंदर हम तमाम लोग देकर आ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रांत अधिकारी से कि इस पे इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए। परंतु अगर ये किसी भी तरीके के सियासी दबाव में या अपोजिशन की किसी भी पक्ष के दबाव में अगर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते तो ये समझ लेना है कि हम जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इलेक्शन कमीशन और BLOs के खिलाफ हम पटिशन दाखिल करेंगे और एक मजबूत कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। और मंगलवार तक अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए, यादियों के ऊपर ईमानदाराना ढंग से चौकसी नहीं हुई और यादियां ईमानदाराना ढंग से एक्सपोज नहीं हुई, तो हम मंगल के दिन यहाँ पर एक बड़ा धरना आंदोलन तमाम इच्छुक उम्मीदवार हम सब मिलजुल कर करने वाले। हाईकोर्ट भी जाएंगे। आज शहर के अंदर जो लोग बोगस वोट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये चोर मचाए शोर के मानिंद है। आज पूरा शहर जानता है कि शहर के अंदर बोगस वोट बढ़ाने का काम कौन करता है और बोगस वोट डालकर चुन के आने की आस कौन रखता है। लेकिन जब भी ये लोग शिकस्त से दोचार होते हैं तो ये अपनी हार का बदला लोगों की वोट काटने से निकालते हैं। जैसा कि माजी में MP इलेक्शन के अंदर लोगों को दुश्वारियाँ हुई, इससे पहले 2019 का जो इलेक्शन हारे थे वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए 30 से 35 हज़ार वोटें कटवाई और उसका खमियाजा शहरियान ने भुगता। उन्होंने इसका खमियाजा भुगता और वो लोग अपनी वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर गए और उनकी वोट जो मतलब जब से बालिग हुए, जब से वो लोग वोट दे रहे थे, लेकिन उस वक्त उनकी वोट काट दी गई और वो मायूसी के साथ, महरूमी के साथ घर लौटे। यही मामला अब 2024 के इलेक्शन में किया जा रहा है। ये शिकस्त से दोचार हुए हैं, किस तरीके से वोटरों से बदला लिया जाए, ये बदले की सियासत का नतीजा है कि ये इन वार्डों में उनको बोगस वोट नज़र आ रही है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप कितने ही जतन कर लें, कितने ही छचन कर लें, अगर हार आपके मुकद्दर में है तो आप पूरी दुनियावी ताकत लगा लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको हराना चाहे तो आपकी जितनी भी तरकीबें हैं, जितनी भी चालबाजियाँ हैं, जितनी भी मक्कारियाँ हैं, आपको शिकस्त से बालातर नहीं कर सकती। आपको शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। फतेह आपके नसीब में कभी नहीं हो सकती। और हम कभी भी बोगस वोटों के हक़ में नहीं है। हम चाहते हैं कि एक आधार और एक वोट हो, ताकि एक आदमी एक ही वोट डाले। इस तरीके का मतदान पूरे शहर में होना चाहिए। हर घर का सर्वे हो, सही ढंग से BLO हर घर का सर्वे करे, हर घर के अंदर जितने लोग हैं उनकी सही वोट शहरियान को मिले और बोगस वोट से मालेगांव शहर पाक हो। हम इसकी अपील गुजारिश करते हैं, हम इसके हक़ में हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो चोर है, जो गांव में बोगस वोट बढ़ाते हैं, जो गांव में बोगस वोटों के बलबूते पर आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, वो लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। आज 19 अगस्त शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत शहदा हमारे अपने शहर में सिटी पुलिस स्टेशन जो कि कल्ब शहर में मौजूद है, और हमारे अपने शहर में इस वक्त एक नए DYSP साहब सिद्धार्थ साहब, उन्होंने चंद दिनों पहले चार्ज लिया। तो शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से और मेरे हमरा साजिद दीवान, वहीं अज़ीज़ नोफल, हम साहिबान ने मिल कर के आज हमारे DYSP साहब का सत्कार और सम्मान किया। उन्होंने नया जो अपने ओहदे पर चार्ज लिया, तो उस ज़िम्रे में हम लोग आज उनको मुबारकबादी देने के लिए आए थे। और शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इसलिए कि मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन शहदा साहब ये पुलिस शांतता समिति के रजिस्टर मेंबर हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है तो उनके साथ में प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब, वहीं हमारे एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब के वालिद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब, ये वो साहिबान हैं जो मालेगांव शांतता समिति के रजिस्टर मेंबर रह चुके हैं। और आज माशाल्लाह मेरे वालिद मोहतरम साहब तो हयात भी हैं। बाकी हमारे शहर के दो प्यारे नाम, अज़ीज़ नाम, जिसमें प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब
और अब्दुल हलीम हकीम साहब आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन ये लोग शांतता समिति में रहकर इन्होंने मालेगांव शहर के लिए बहुत बड़े बड़े और अजीम काम किए हैं। और उसी के पेश नज़र मेरे वालिद साहब जो कि शांतता समिति के रजिस्टर मेंबर हैं, और उन्हीं की ये रिवायत रही है कि जब भी मालेगांव शहर में कोई एसपी, डीवाईएसपी या सरकारी महकमे में प्रांत हो, अगर वो यहाँ अपना चार्ज लेते हैं तो हम जा कर के उनका इस्तकबाल करते हैं, इसलिए कि हमें डिपार्टमेंट के लोगों से जुड़ करके मिल करके काम करना होता है। और हमारा खुद भी अपना एक अदारा है, तो अदारे को तमामी लोगों से रब्ता रखना होता है। तो उस ज़िम्मे में हम जितना लॉ एंड ऑर्डर के करीब रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को समझेंगे, तो हम खुद भी शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में इनके साथ मिल कर के लॉ एंड ऑर्डर कभी कुछ मामलात हो या बिगड़ते हैं तो ऐसे लोगों से मिल कर के हम अपने शहर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना दें, इस तरीके की हमारी अपनी इनके साथ मिल कर के कोशिश होती है। हम जब इनसे रब्ता रखेंगे, इनसे रब्ता होगा हमारा, इनके हम करीब जाएंगे, तभी हम इनके कामों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बहरकैफ शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत शहदा हमारे नए डीवाईएसपी साहब को मुबारकबादी मैंने दी, और उनसे हमने ये उम्मीद रखी है कि इंशाअल्लाह उनके नेतृत्व में मालेगांव शहर में अच्छा काम होगा, और बहुत सारे ऐसे काम जो मालेगांव शहर में आज तकलीफ़देह हैं और नुकसानदेह बने हुए हैं, ऐसे कामों पे इंशाअल्लाह वो रोकथाम लगाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और हम यही दुआ करते हैं कि वो अच्छा काम कर पाएँ इस शहर में, और कोई भी अधिकारी शहर के समर्थन या लोगों के समर्थन के बिना अधूरा होता है। तो जहां हम लोग समर्थन करेंगे, साथ देंगे, तभी कोई अच्छा काम हो पाएगा। हम साजिद दीवान और अज़ीज़ हम सब ने उन्हें मुबारकबादी दी, और हमारे शहर में उनका पूरे शहर की जानिब से उनका इस्तकबाल किया। हमारे दरमियान में पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे नासिक ज़िले में, और अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हमारे इन समाजी, सियासी, इस्लाही और दीनी एतबार से जो इनकी खिदमत जारी है दिन ब दिन वसी होती जा रही है। मेरी मुराद पूरे शहर के अंदर हादसात हो, एक्सीडेंट हो, फांसी के वाक़यात हो, या हालिया बारिश के अयाम जारी है, वक्तन फ़वक्तन बाराना रहमत का नुज़ूल अच्छे अंदाज में हो जाता है, जिसकी वजह से झोपड़पट्टियों में, दीगर ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, सही तरीके से उसकी निकासी नहीं होती, और ऐसे पानी जहाँ पर जमा होता है वहाँ पर अक्सर पावर की पेटी हुआ करती है, मोबाइल के टावर्स हुआ करते हैं, और जब ऐसी जगह पानी जमा हो जाता है तो जाहिर सी बात है हादसा होना यकीनी है। हमने और आपने सुना होगा कि भाई 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते गटर में गिर गया। बड़ा खड्डा था, उसमें बच्चा गिर गया। हम लोग और आप लोग सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, अखबारात में हम पढ़ते भी है, सुनते भी, देखते हैं कि मासूम बच्चे खेलते खेलते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, थोड़ी सी गफलत की वजह से, थोड़ी सी नादानी की वजह से। लेकिन ये जो हमारे समाजी खिदमतगार है, हमारे आरिफ भाई और हमारे खालिद भाई, इसके इनकी पूरी टीम है। ऐसे तो सोशल मीडिया के एतबार से बहुत सारे नौजवान काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर इनका जो काम मियारी तौर पे जारी है। कहीं भी हादसा हो, रात के 4 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, ये अपनी नींद की कुर्बानी देकर उस हादसा की जगह पहुंचकर, ना जाने ऐसी कई जिंदगी इन्होंने अपनी खिदमत को देकर, इन्होंने मतलब खिदमत करके कई लोगों की अपनी जिंदगी को बचाया है। कई फांसी भी लटकी हुई लाशों को इन्होंने अपने हाथों
कोई मामूली और कोई ऐसी खिदमत नहीं है कि हम और आप इसको नज़रअंदाज कर सके, बल्कि ऐसी खिदमत है जिसका एतराफ़ हम सबको करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे आरिफ भाई और खालिद भाई इसके और उनकी पूरी टीम को, कि इस तरह की जो खिदमत अंजाम दे रहे, जो हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हमने सुना कि खिदमत करना बहुत बड़ा अमल है, और जो मखलूक की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत पसंद करते हैं और खालिक उस पर हो जाता है। तो ये मामूली खिदमत नहीं है। और हम लोग कई दिनों से खिदमत को देख रहे थे, हमारे दिल में दाइया पैदा हुआ कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करना वक्त की ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए हम आज हमारे इस इलाके महिमीनगर फिरदौसगंज में जो हमारा मदरसा रियाजुल जन्ना जो लड़कों के लिए है और मदरसा रियाजुल जन्ना नीलबनात जो लड़कियों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा 9 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे इस इदारे के अंदर आप लोगों की दुआओं की बरकत से, हमारे उलमाए किराम की दुआएं, उनके मशवरे से, और खुसूसन हमारे इस इदारे के सरपरस्त हजरत मौलाना हुज़ैफा वस्तावी साहब की सरपरस्ती में, और हमारे हजरत रईस जामे हजरत मौलाना गुलाम वस्तावी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका मिशन था कुरान की खिदमत करना, और कुरान की खिदमत से अल्लाह के बंदों को जोड़ना, अल्लाह की बंदियों को जोड़ना। और हजरत वस्तावियों की जो मिशन है, हम इसी मिशन को मदरसा रियाजुल जन्ना नीलबनात के एक मुअल्लिम और एक मुअल्लिमा इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और कौम और मिल्लत के बच्चों की हम अच्छे अंदाज में तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से इनको हम बनाने की और इनको हम सही तरीके से तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये भी एक खिदमत का एक दायरा वसी है कि जो शहर भर में ऐसे जो सोशल वर्कर के तौर पर जो काम करते हैं, दीनी एतबार से काम करते हैं, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना हमारा अखलाकी फरीज़ा है। और इसी के पेश नज़र आज हम हमारे खालिद भाई इसके और आरिफ भाई, इन दोनों का मदरसा रियाजुल जन्ना नीलबनात और मदरसा रियाजुल जन्ना के तमाम मुअल्लिमीन मुअल्लिमात की जानिब से, तलबा और तालिबात की जानिब से हम इन्हें हमारी इस इदारे की तरफ से एजाज़ देने जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस हौसला अफजाई को कबूल फरमाए और इन नौजवानों की नौजवानियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और ये कौम की जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके साथियों की नजर बस से हिफाजत फरमाए। और इनके इस काम को सिर्फ महिला ही नहीं कबूल कर रहा है, बल्कि पूरा शहर इनकी खिदमत की सराहना कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इनकी खिदमत का सराहना कर रही है और समाजी सियासी शख्सियात भी इन नौजवानों की हौसला अफजाई कर रही है। अल्लाह पाक इन तमाम हौसला अफजाई करने वालों को कबूल फरमाए और हमारे शहर को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। और हमारे शहर के तमाम दीनी, समाजी, इस्लाही, सियासी तमाम लोगों की अल्लाह पाक पूरी हिफाजत फरमाए और कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए अल्लाह पाक इन तमाम नौजवानों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।